सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मेरे पास ये पोको M2 है जो फाइनली इसमें आपको बता कि MIUI 11 था अभी तक, जो एंड्रॉइड 10 के बेस पे चल रहा था, लेकिन अब फाइनली मुझे आज सुबह MIUI 12 का अपडेट ऑफिशियली रोल आउट देखने को मिल गया है। तो आज हम बात करेंगे इसी अपडेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा पोको M2 है। तो आपको ये डिवाइस आपको 6GB रैम में देखने को मिल जाता है। हालांकि उसी का ही आपको एक भाई जुड़वा भाई कह सकते हैं कि Redmi 9 प्राइम जो फिलहाल Redmi के फोन में से देखने को मिल जाता है, लेकिन ये पोको की तरफ से आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा MIUI 12 अपडेट हो चुका है और देखते हैं कि हमें कुछ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी पैच लेवल तो जैसे पोको M2 में पहले था वही सेम आपको दिसंबर के महीने का आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपको एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी आपको नाराजगी होगी, लेकिन फिलहाल फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 11, तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। थोड़ा सा लेआउट यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो पहले MIUI 11 का था उसके बेटर हो जाता है, जैसे कि हमने Redmi Note 9 Pro में मैंने पहले बताया था वैसा यहाँ पे लेआउट देखने को मिल जाता है। पहले अपडेट की बात करते हैं, यहाँ पे सिम कार्ड और जो मोबाइल नेटवर्क है उसमें जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो पहले ऐसा लेआउट नहीं आता था, लेकिन MIUI 12 के अपडेट के बाद में ऐसा लेआउट देखने को मिल जाता है सिम कार्ड में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर कॉलिंग के लिए जो ऑप्शन चाहिए वो आपको मिल जाता है, डेटा कैट के लिए आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, तो पहले भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट चेंज हो चुका है। बात करें दूसरे अपडेट की तो यहाँ पे आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहले आपको मी शेयर का, कास्ट स्क्रीन का, प्रिंटिंग का, पोर्टेबल तो आपको मिलता है, VPN का ऑप्शन यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाता है, प्राइवेट DNS का ऑप्शन अलग से यहाँ पे डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, और कुछ यार ज्यादा देखने को जो वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरे अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको बताऊंगा डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डार्क मोड का आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जैसे कि मोर डार्क मोड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एडजस्टेबल ब्राइटनेस और बैकग्राउंड आपको कुछ भी करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो, वॉलपेपर भी आपको करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर से आप इसे अनेबल कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेआउट इसमें चेंज हो चुका है। दूसरे अपडेट की बात करते हैं लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो क्लॉक फॉर्मेट है, लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, यहाँ पे जैसे अनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक फॉर्मेट है ऐसा क्लॉक देखने को मिल जाएगा, जो MIUI 12 का बहुत ही अच्छा क्लॉक फॉर्मेट है, तो इसे भी आप अनेबल कर सकते हो। दूसरे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन है तो यहाँ पे कोई अपडेट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। तो पोको लॉन्चर में तो आपको बहुत सारे आपको जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, जैसे कि आइकॉन चेंज करना हो, कोई भी लेआउट चेंज करना हो तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐप ड्रॉअर का सेटिंग चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में ऑफिशियली आपको एक चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो है आपको बता देंगे यहाँ पे फेस अनलॉक में आपको बहुत सारे और एक फेस ऐड कर सकते हो, जैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरा एक फेस ऑलरेडी ऐड है, लेकिन दूसरा ऐड आपको करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस फीचर्स के मामले में। यहाँ पे अलग से एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको परमिशन देखने को मिल जाती है, किस का आपको परमिशन दे रखी है, किस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको आसानी होगी यहाँ पे किस एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन दे दी गई है। दूसरी बैटरी और परफॉर्मेंस में जाइए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग से आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप अनेबल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा फीचर है, अगर आपको बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी कम करनी है तो कर सकते हो, लेकिन हालांकि आपको यहाँ पे 1.5 दिन आराम से निकाल सकते हैं। नॉर्मल यूजेस में 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, इसीलिए। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बताएंगे जो स्पेशल फीचर्स है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो का और सेकंड स्पेस वो तो ऑब्वियसली देखने को मिल जाता है, लेकिन गेम टर्बो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप गेम ऐड करके आप कर सकते हो। तो ये तो थोड़े मैं गेम खेलता नहीं ज्यादा, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे फीचर्स की, तो यहाँ पे कैमरा सेटिंग, तो कैमरा सेटिंग में जैसे हम जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग से आपको बहुत ही अच्छा कैमरा लेआउट देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे हम सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको फीचर लेआउट आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपको फीचर्स आपको ऐड करने हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हम बाहर जाएंगे तो कैमरा मोड्स,
यहाँ पे कैमरा मोड में भी आपको अच्छे खासे फीचर, जैसे स्वाइप डाउन रखे तो स्वाइप डाउन रख सकते हो, जैसे मोर पोस्ट करना है तो यहाँ पे मोर भी कर सकते हो, जैसे आप स्वाइप कर अप करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे कलर्स, तो कैमरा का जो कलर्स है वो आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में जो है वो साउंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे कैमरा जब क्लिक करते हैं तो कौन सा आपको रखना है वो आप कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं लास्ट फीचर्स की, जो है वो आपको नोटिफिकेशन पैनल की। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कैसे अनेबल करना है MIUI 12 का, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पे सिंपल सा जैसे डिस्प्ले में जाएगा तो आप नीचे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर है, नोटिफिकेशन शेड, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज न्यू कंट्रोल सेंटर, इसे अनेबल कर देंगे तो यहाँ पे फीचर्स ये ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से डाउन करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाती है, और राइट साइड से आपको देखने को मिल जाती है एक कंट्रोल सेंटर अलग से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो MIUI 12 का बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे लगता है मुझे। और दूसरे फीचर की बात करें, फुल स्क्रीन मोड में अभी तक आपको जो बार मिलना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे आपको अनेबल करेंगे तो यहाँ पे मैं देख सकते हो एडवांस सेटिंग में जाएंगे, फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बार देखने को नहीं मिलता। हालांकि जो मेरा Redmi Note 9 Pro है उसमें आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो इसमें भी आपको MIUI 12 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको नहीं मिलता और यहाँ पे आपको ये बार देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी जो अपडेट आपको Redmi Note 9 Pro में जैसे देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क यही है कि इसमें आपको पोको लॉन्चर के साथ में आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको जो Redmi के Note 9 Pro है उसमें आपको Redmi का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पोको M2 का MIUI 12 कस्टमाइजेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।